नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। तो 25 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गोवा की। गोवा के अल्पुरा स्थित मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में 6 दिसंबर को आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के बाद अब उनका पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। उस पर पहले से एलओसी जारी किया गया था। पुलिस के छापे के दौरान वो फरार मिला। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी की गई। आग में 25 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आग के कारण सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। हालांकि जांच जारी है। अजय और उसका भाई क्लब में बड़े निवेशक बताए जाते हैं। जांच में लूथरा ब्रदर्स के दुबई कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को केस का अहम मोड़ माना है। अब अजय से गोवा जाकर पूछताछ की जाएगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सागर जिले NH 44 में बांद्रा के पास बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस की BTDS वाहन आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस की गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। 4 जवानों की मौके पर मौत हो गई। एक जवान गंभीर रूप से घायल है जिसे भोपाल रेफर किया गया। मृतकों में मुरैना के कांस्टेबल प्रद्युमन दीक्षित, अमन गौरव, ड्राइवर परमाल तोमर और भिंड के डॉग मास्टर विनोद शर्मा शामिल है। सभी जवान बालघाट पर ड्यूटी कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा गलत साइड पर खड़े एक कंटेनर के कारण हुआ। घटनास्थल से मिले फुटेज हादसे की भयावहता को दिखाते हैं। प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जांच में ड्राइवर के कंट्रोल खोने की बात सामने आई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की जमकर सराहना करते हुए इसे सिविलाइजेशन स्टेट बताया है। उन्होंने कहा, भारत में 1.5 बिलियन आबादी है जिसमें केवल 1/3 लोग ही हिंदी बोलते हैं, फिर भी देश एकजुट है। पुतिन ने कहा, इतनी विविधता के बीच एकता बनाए रखना दुनिया के बड़े देशों के लिए मिसाल है। ये बयान उनके हाल ही के भारत दौरे के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के रक्षा, ऊर्जा, न्यूक्लियर और व्यापारिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। पिछले 2 वर्षों से भारत रूस व्यापार में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुतिन ने मोदी को 2026 में रूस में होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, दुनिया में स्थिरता के लिए विविधता में एकता का सिद्धांत बेहद जरूरी है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक युवक द्वारा गाय को चिकन मोमोज खिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। युवक की पहचान न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक के रूप में हुई है जो खुद को यूट्यूबर बताता है। वीडियो वायरल होते ही गौरक्षा दलों और हिंदू संगठनों ने उसे पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने पैसे और पॉपुलैरिटी के लालच में वीडियो बनाने की बात कबूली। बाद में उसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कहा, सोशल मीडिया ने उसका ब्रेन वॉश किया लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने सेक्टर 56 थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि युवक ने रात में दोबारा लाइव आकर ऐसा करने की बात कही थी जिससे विवाद और भी बढ़ गया। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तीसरे दिन भीषण संघर्ष जारी है। दोनों देशों में एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड की कंबोडिया ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक की है जिससे तनाव और भी बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में दावा किया कि वो एक फोन कॉल कर दोनों देशों को लड़ाई रोक देंगे। उन्होंने कहा, पिछले 10 महीनों में उन्होंने कई युद्ध खत्म करवाए हैं। हालांकि थाईलैंड के पीएम अनुदिन ने ट्रंप की मध्यस्थता की सख्ती से खारिज कर दिया है। दोनों देशों ने व्यापार यात्रा पर रोक लगा दी है। लंबी सीमा विवाद के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। 817 किलोमीटर विवादित बॉर्डर पर कई इलाकों में भारी गोलीबारी जारी है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की। 24 नवंबर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के लिए 11 दिसंबर को दिल्ली के जनपद स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। यह आयोजन हेमा मालिनी और अपनी बेटी ईशा और आहना देओल के साथ मिलकर किया है। इसमें ईशा के एक्स हस्बैंड भरत तंगवानी, आहना के पति वैभव बोहरा भी शामिल है। इससे पहले 27 नवंबर को मुंबई में दोनों पत्नियों द्वारा अलग अलग प्रार्थना सभाएं करने की
परिवार की अनबन की चर्चा तेज हो गई थी। धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर देओल परिवार ने उन्हें याद करते हुए कई तस्वीरें साझा की। ईशा ने लिखा कि वो पिता की आवाज, उनकी सीख को बेहद मिस कर रही हैं। अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र से मिलने के लिए भारत भी पहुंचे थे। इस पर लोगों ने ध्यान दिया। दिल्ली की ये सभा परिवार को और एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के जर्मनी दौरे को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें विदेशी नायक कहा है। उन्होंने कहा, राहुल हमेशा महत्वपूर्ण समय में विदेश चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा के समय राहुल सदन में नहीं होते हैं। राहुल 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडिया ओवरसीज कांग्रेस कार्यक्रम में एनआरआई समुदाय को संबोधित करेंगे। आईओसी से इस पार्टी के ग्लोबल एक्साइटमेंट को मजबूत करने का प्रयास बताया जा रहा है। कार्यक्रम में यूरोप से सभी आईओसी चैप्टर प्रमुख शामिल होंगे। राहुल एनआरआई मुद्दे, पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूत करने की बात करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है ये दौरा पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को मजबूत करेगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की बढ़ती घटनाओं पर विधानमंडल में गर्मागर्मी बढ़ गई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायकों ने त्वरित कार्रवाई की मांग की। मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि मुंबई में 90,757 आवारा कुत्ते हैं, जबकि बीएमसी के पास सिर्फ 8 शेल्टर है। राज्य में 11.88 लाख कुत्ते केवल 105 शेल्टर है। बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने कुत्तों को पकड़कर पशु प्रेमियों के घर छोड़ दो, ये बयान से विवाद बढ़ गया। कई विधायकों ने नसबंदी कार्यक्रम का विरोध करने वाले समूह की आलोचना की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला दिया, लेकिन विधायकों ने कड़ी नाराजगी जताई। अंत में सरकार ने समाधान पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे एनडीए की। बिहार जीत के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस जीत में नीतीश कुमार की भूमिका बेहद अहम रही है। संसद परिसर में हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा उन्होंने गठबंधन को मजबूत किया है। बैठक में सांसदों ने विजय के बाद पीएम का फूलों से स्वागत किया था। पीएम ने कहा अब बारी बंगाल की है और सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की समस्याएं समझे। अठावले ने कहा पीएम ने स्पष्ट कहा है कि सरकार वादों को पूरा करने वाली है। लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा ये चुनाव आयोग का मामला है और इसका विरोध करना ठीक नहीं है। विपक्ष चाहे तो सुझाव दे सकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका ने जनवरी 2025 से अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा शामिल है। विदेश विभाग ने कहा कि हमले, चोरी, डीआईजू, अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों से अमेरिकी नागरिकों को खतरा हो सकता है, इसलिए कार्रवाई की गई है। ट्रंप और विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिए हैं कि सख्ती जारी रहेगी। कई वीजा इसलिए भी रद्द किए गए हैं क्योंकि लोग तय अवधि से ज्यादा अमेरिका में रुके या संदिग्ध घटनाओं का समर्थन करते पाए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा प्रदर्शन में शामिल कई छात्राओं पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय H-1B और H-1 आवेदकों के इंटरव्यू तारीख 2026 के लिए टाल दिए गए हैं। अब वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे रोहिंग्यों की। देश में रोहिंग्यों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी पर सवाल उठाए जाने के बाद 44 रिटायर्ड जजों ने विरोधियों के आड़े में लिया है। उन्होंने ओपन लेटर जारी कर सीईओ का समर्थन किया और कहा न्यायिक कार्रवाई हमला सोचे समझे अभियान का हिस्सा है। जजों ने स्पष्ट किया कि रूटीन कोर्टरूम प्रक्रिया को भेदभावपूर्ण बताया। न्यायपालिका ने गलत साबित करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस केवल ये पूछे कि रोहिंग्या शरणार्थी का दर्जा किसने दिया। रिटायर्ड जजों ने न्यायिक निर्णय और कानून व्यवस्था के निष्पक्ष पर जोर दिया। भारत ने 1951 में यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। रोहिंग्या और अवैध रूप से भारत में आए उन्होंने आधार या राशन कार्ड भी हासिल कर लिए। ये स्थिति नागरिकों के लिए अधिकार वेलफेयर सिस्टम के लिए चिंता का विषय है। जजों ने कहा किसी भी इंसान के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये घटना न्यायपालिका के प्रति गंभीर विवाद और कानून की समझ का केंद्र बनी हुई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे फिर एक बार अमेरिका की। अमेरिका के फ्लोरिडा ऑर्लैंडो के पास
I-95 हाईवे पर एक छोटा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकरा गया। प्राइवेट काउंटिंग के फायर रेस्क्यू के अनुसार विमान को 201 मील मार्कर के पास साउथ ब्राउंटर से उतरने की कोशिश की जा रही थी, तब ये दुर्घटना हुई। विमान में 2 लोग सवार थे, 27 वर्षीय पायलट और 27 वर्षीय यात्री जो सुरक्षित रहे। जिस कार से विमान टकराया वो 57 वर्षीय महिला चला रही थी, जिसे मामूली चोटें आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो साझा किया गया है। FAA ने बताया कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आई थी और जांच की शुरू कर दी गई है। कहा विमान में मैरिडल आइलैंड ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकाला गया था। हादसा हाईवे पर चलते वाहन और विमान के बीच टकराव के कारण बड़ा जोखिम पैदा कर सकता था। अधिकारियों ने कहा दोनों यात्री सुरक्षित है और चोटिल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना एयर ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पर एक चेतावनी के रूप में साबित होती दिखाई दे रही है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बीड़ की। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो जरूरतमंद लोगों से मोटी रकम लेकर फर्जी शादियां करते हैं। पुलिस ने एक महिला प्रीति राव को गिरफ्तार किया जो शादी के कुछ घंटों बाद ससुराल से भागने की कोशिश कर रही थी। मामला अंजुबाई गाई तहसील के नागेश जगताप से जुड़ा है, जिसने कथित रूप से 1.90 लाख रुपए फर्जी शादी के लिए दिए थे। विवाह मंदिर में संपन्न हुआ और उसके बाद दंपति कोडारी गांव पहुंचे। महिला शौचालय जाने के बहाने भागी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ ये सुनियोजित धोखाधड़ी थी। पुलिस ने प्रीति राउत और उसके रिश्तेदार और विवाह एजेंट और अन्य व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गिरफ्तार आरोपी को 10 दिसंबर तक हिरासत में रखा जाएगा। ये मामला सामाजिक चेतना और विवाह फ्रॉड के खिलाफ कानून की भूमिका को उजागर करता है। स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने की अपील की है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे ड्रग्स की। देश में नशे और ड्रग्स की समस्या तेजी से बढ़ रही है और कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। एक बड़े स्कूल सर्वे में सामने आया कि बच्चों की औसतन उम्र महज 12.9 साल है, जबकि कुछ 11 साल से ही नशा करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, इम्फाल, जम्मू, डिब्रूगढ़ और राज्य के करीब 5,920 छात्रों पर ये स्टडी की गई है। इसमें पाया गया कि 15.1% बच्चों ने कभी नशा किया है, 10.3% पिछले साल और 7.2% पिछले महीने से कर रहे हैं। तंबाकू, शराब, ओपियाइड, भांग और इन्वेटर जैसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कक्षा 11 और 12 के छात्रों में इस्तेमाल कक्षा 8 मुकाबले दुगना पाया गया। लड़कों ने तंबाकू और भांग ज्यादा, जबकि लड़कियों ने इन्वेटर और ओपियाइड का अधिक इस्तेमाल किया है। आधे से अधिक छात्र नशे की जानकारी छुपाने की बात कहते हैं, जिससे वास्तविक आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं। सर्वे में नशीली पदार्थ और भावनात्मक समस्याओं के बीच संबंध दिखाया जाता है, जहां पिछले साल ड्रग्स लेने वालों में 31% मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की। दिवाली को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा 10 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले में आयोजित समारोह में की गई है। यह अवसर भारत के लिए गर्व का क्षण है, जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता देने का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली में यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक का आयोजन चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। लाल किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दियों की रोशनी, पारंपरिक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। शहर में सार्वजनिक स्थलों और सरकारी इमारतों को सजाया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाट में दिवाली समारोह आयोजित किया। सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि शाम 5 बजे दिए जलाए जाएंगे। भारत ने 2024 में दिवाली का नामांकन भेजा था और समिति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। ये कदम भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर पेश करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना की। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुंचल के साथ अपनी शादी तोड़ने की घोषणा की थी। दोनों पहले 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में शादी करने वाले थे, लेकिन अब ये रिश्ता टूट गया है। मंदाना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी शांति का मतलब कंट्रोल है। हालांकि वीडियो एक एंड का था। फैंस ने इसे टूटी शादी से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनका समर्थन किया और पलाश के बारे में सवाल उठाए। कमेंट सेक्शन में लोग मंदाना को चीयर करते नजर आ रहे हैं। पलाश की बेवफाई का पर्दाफाश करने के कह रहे हैं। ये पोस्ट उनकी भावना और व्यक्तिगत फैसले को दर्शाती है। मंदाना ये कदम फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने क्रिकेट जगत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है।
अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। माना जा रहा है फैसला इसी दिन आ सकता है। इस कारण पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 45 एसआई, 400 कांस्टेबल और पीएससी की 3 कंपनियां तैनात है। एसएसपी, 4 सीओ और 12 इंस्पेक्टर पूरे इलाके में निगरानी कर रहे हैं। वे प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने को कहा है। विवाद की शुरुआत 2022 में हुई थी। रेलवे की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। 2023 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बेदखली पर रोक लगाई गई। बलपुरा में 2 साल पहले हुई कार्रवाई के दौरान दंगे भड़के, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस विवाद में करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि शामिल है, जिस पर लगभग 4000 परिवार और 30,000 से अधिक लोग बसे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल रेलवे प्रशासन के लिए बल्कि हजारों परिवार के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, रोहिणी और सादिक नगर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी भी स्कूल में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल कैंपस खाली कराए गए। मयूर विहार के अवलोकन इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को सुबह 11:30 बजे छुट्टी दी और अभिभावकों को वैन ड्राइवर से समन्वय करने का निर्देश दिया। जोसेफ ब्राउन शेटो मार्ग पर स्थित द इंडियन स्कूल को धमकी वाला ईमेल मिला था, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया। पुलिस ने क्लासरूम, कॉरिडोर, प्लेग्राउंड और आसपास के इलाकों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धमकी देने वाले की पहचान पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली में पहले कई बार स्कूलों को ऐसी धमकियां मिल चुकी है। घटना ने प्रशासन और अभिभावकों में अलर्ट पैदा कर दिया है। बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी गई है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे ओयो की। अब ओयो रूम या होटल बुक करते समय ग्राहकों को अपना आधार कार्ड फोटोग्राफी देने की जरूरत नहीं होगी। नई ने पेपर बेस्ड आधार वेरिफिकेशन खत्म करने के लिए आधार डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियम मंजूर किए हैं। इसके तहत होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर और अन्य संस्थानों पर उन्हें साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन नए आधार ऐप के जरिए ग्राहक की पहचान वेरीफाई होगी और नए सिस्टम फिजिकल स्टोरेज और फोटो कॉपी लेने पर रोक लगेगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कंपनियों के लिए एपीआई एक्सप्रेस उपलब्ध होगा। इससे सेंट्रल डेटाबेस ऑटोमेटिकली सर्वर के डाउनलोड होने वाली दिक्कतें कम होंगी। पेपर आधारित पहचान जांच पूरी तरह समाप्त होगी और ग्राहकों को निजी जानकारी होने का जोखिम घट जाएगा। ये कदम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप आधार ऑथेंटिकेशन को सुरक्षित बनाने को मदद करेगा। नया सिस्टम अगले 18 महीनों में पूर्ण रूप से लागू होने की उम्मीद है। ग्राहकों की प्राइवेसी और मजबूत होगी और पहचान सत्यापन प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की हवा की। दिल्ली में शाम के समय सुबह की तुलना में ज्यादा प्रदूषित होती है, जिसमें पीएमसी 2.5, PM10 कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ARC इंजीनियर्स और कंसल्टेंट इंडिया के 5 सालों की स्टडी के अनुसार ट्रैफिक, फैक्ट्रियां का धुआं और धूल मिलकर शाम को हवा क्वालिटी की सबसे खराब कर देती है। लगातार शाम के सफर में फेफड़ों पर तक जहरीले कण पहुंचते हैं, जिससे खांसी, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाएं, पहले से फेफड़ा या हार्ट की बीमारी वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। फैक्ट्री या व्यस्त इलाकों में गुजरने वालों को जोखिम और ज्यादा हो जाता है। बचाव के लिए N95 या अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना, कम प्रदूषित समय में यात्रा करना और घर पर एयर प्यूरिफायर रखना जरूरी हो गया है। बाहर से आने के बाद हाथ को साफ करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। स्टडी चेतावनी देती है कि ये सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि लंबे समय से फेफड़ों पर गंभीर असर डाल सकती है। सावधानी बरतने से स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब अक्टूबर 2025 में हुई उनकी कथा के दौरान दिए गए विवादित बयानों पर कोर्ट ने आधिकारिक परिवाद दर्ज किया था। कथावाचक को अब कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा। इस मामले में शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी खुशी है कि कोर्ट ने संज्ञान लेकर FIR दर्ज की और एक गुरु के गलत बयानों से समाज करप्ट होता है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपील की है कि लोग ऐसे बाबाओं के पास न जाएं
उनकी दुकान बंद करे और अक्टूबर में अनाचार की कथाओं में बेटियों के विषय पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल बेटियां शादी देरी से करती है, तब तक लड़कियां कई लड़कों से संपर्क में होती है। इस बयान ने समाज में बहस और आलोचना को जन्म दिया है। अनुराधाचार्य ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनके वकील मामले पर मंथन कर रहे हैं। अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की गई है, जब तक याचिकाकर्ताओं को बयान दर्ज किया जाएगा। इस विवाद ने महिलाओं की गरिमा और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के फैसले की। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों और महाविद्यालयों में पान, तंबाकू, नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य गृह राज्य मंत्री पंकज गोयल ने निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक परिसरों के आसपास की दुकानों, पान की टपरियों को हटा दिया जाएगा ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रशांत ठाकुर, अभिमन्यु पवार, असलम शेख इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक परिसरों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस बीच वन मंत्री गणेश नायक ने कहा कि तेंदुओं को मानव बस्तियों से आने के रोकने के लिए जंगलों में बड़ी संख्या में बकरियां छोड़ी जाएंगी। उनका कहना है तेंदुए के हमले में मौत होने पर राज्य को करोड़ों का मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए बकरियां छोड़कर जोखिम कम किया जाएगा। ये कदम वन और शैक्षणिक सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाए। छात्रों और ग्रामीणों वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार के किशनगंज जिले में अतिक्रमण हटाने गई नगर परिषद की टीम पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। अभियान के दौरान अमिल कमलेश कुमार और स्वच्छता पदाधिकारी स्पंग राज सहित कई कर्मियों को बुरी तरह पीट दिया गया, जबकि जेसीबी मशीन, लाठी, डंडों से ईंट पत्थरों से क्षतिग्रस्त की गई। जेसीबी ड्राइवर कृपा चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय दुकानदार और विरोध कर रहे लोग गुस्से में प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि उन्हें 1 घंटे का समय मांगा था, जबकि एवज में पैसे लिए गए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और दुकानों को उजाड़ दिया गया। नगर परिषद ने पहले से ही माइक के जरिए दुकानों को हटाने की अपील की थी, लेकिन जब कोई नहीं माना तो कार्रवाई की गई। इस हमले के बाद प्रशासन ने उपद्रवियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है। शहर में अतिक्रमण हटाने का ये अभियान विवाद और हिंसा के बीच चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण रोकना और कानून लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा दिए जाएंगे। नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे धुरंधर की। आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर हर किरदार अपनी अलग कहानी लिए दर्शकों का दिल जीत रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत की किरदार की हो रही है, जिसे अक्षय खन्ना ने जीवंत किया है। एक सीन में बहरीन गाने पर उनकी धमाकेदार एंट्री ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। दर्शक सवाल कर रहे हैं कि क्या रहमान डकैत वास्तव में फिल्म में दिखाए गए हैं जितना क्रूर था। असल में रहमान का जन्म 1989 में मोहम्मद दादिल के घर में हुआ था। उसका नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 13 साल की उम्र में हत्याओं की शुरुआत कर दी थी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब वो अपनी मां की खदीजा बीवी का कथित तौर पर इकबाल के साथ अफेयर पता चला। वही व्यक्ति जिसे उसके पिता की हत्या की गई थी। गुस्से में रहमान ने अपनी मां को 3 बार गोली मारी, उसका गला काटा और उन्हें दफना दिया। कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना का दूसरा वर्जन भी बताया गया है। फिल्म में इस कहानी का रोमांचक और संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है, जिससे दर्शक रहमान डकैत की जिंदगी और अपराधों की वास्तविकता जानने के लिए उत्सुक है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर बीकानेर हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रही स्लीपर बस बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही थी और फतेहपुर के पास झुंझुनू आ रही थी। ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। कई यात्री सीटों पर फंस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां रोककर मदद करने लगे। वही पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने बस के अंदर फंसे यात्रियों को निकालने में कठिनाइयां झेली। घायल यात्रियों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीकर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस में करीब 50 लोग सवार थे, ज्यादातर यात्री गुजरते थे।
हाल ही में वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर खाटू श्याम के मंदिर जा रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव कार्य में पूरी तरह सक्रियता दिखाई, जबकि यात्रियों उनके परिजनों के लिए संकटपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए